पंजाबी की एक मिसाल है, नाते तोते रह गए। आज वही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। पाकिस्तान टीम कोलंबो गई, वार्म अप भी किया, प्रैक्टिस की, और कोई आधे पौने घंटे की तेज बारिश हुई और उसके बाद दोनों टीमों ने फैसला किया कि नहीं, हम चांस नहीं लेंगे, वर्ल्ड कप है आगे, इस वार्म अप मैच को कॉल ऑफ करते हैं। हालांकि बारिश रुक गई थी। श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो और बारिश आके हम सबको डराए ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि साल में सबसे कम बारिशें फरवरी और मार्च के महीने में पड़ती हैं श्रीलंका के अंदर। तो बस दुआ करो कि ये जो थोड़ी बहुत बारिश आनी है ना, ये पाकिस्तान के मैच में हमें तंग ना करे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक मैच नहीं खेल रहे इंडिया वाला, और अगर अल्लाह ना करे एक आधा मैच आपका ऊपर नीचे हो गया या किसी मैच में बारिश पड़ जाती है, आपको पॉइंट शेयर करने पड़ गए, हालात बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश हमारा मजा ना खराब करे। ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में था। इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने अपने तीनों मैच खेलने हैं। 7 तारीख को वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान नीदरलैंड का है, इसी मैदान में है। 10 तारीख को पाकिस्तान यूएसए का जो बड़ा मैच है वो भी इसी मैदान में है। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया, वो तो प्रेमदासा कोलंबो में है, प्रॉबेबली नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान नबीबिया का मैच है वो भी इसी ग्राउंड में है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान ने जहां अपनी ग्रुप स्टेज की 3 बड़ी गेम्स खेलनी है, इंपॉर्टेंट गेम्स खेलनी है, वहां आपको थोड़ा सा गेम टाइम मिल जाए। हालांकि पाकिस्तान टीम टाइम से पहले मैदान आई, इन्होंने वहां पे प्रैक्टिस भी की, बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन वो आधे पौने घंटे की बारिश, ऐसी बारिश हुई है कि उसने फिर दोनों टीमों को मजबूर कर दिया कि यार इंजरी का रिस्क आ जाता है, छोड़ो, हम आराम से वर्ल्ड कप पे फोकस करते हैं। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे कि पाकिस्तान को ये मैच नहीं मिला। हालांकि इस टाइम शायद हम लाइव बैठे होते और मैच के बाद हमारी नॉर्मल वीडियो आनी थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बस चेपी लगा रहा हूं मैं, बैकअप पीएसएल टीम रिटेंशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आपने उसकी बात नहीं की। तो मैंने कहा चलो ये वाली स्लॉट अवेलेबल है, इस पे पीएसएल की रिटेंशन की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, बगैर टाइम वेस्ट किए, ये आपके सामने एक ग्राफिक मौजूद है पीएसएल का। कौन सी टीमों ने कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इन सब पे बात करना। हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान पीएसएल की बात करना थोड़ा मजा नहीं आता मुझे, बट अभी हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले जी, लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। नो ब्रेनर, इन्होंने प्लाटिनम में शहीन शाह अफरीदी को ही रिटेन करना था, और हारिस राउफ नहीं है किसी भी कैटेगरी में, ऑब्वियसली फखर जमान नहीं है। इनके साथ सिकंदर रजा को गोल्ड में इन्होंने रिटेन किया है। इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, मतलब वो तो सिकंदर रजा ने पिछले साल जितनी एमरजेंसी में लाहौर आके मैच खेल दिया ना, मेरा ख्याल है अब सिकंदर रजा को ये ड्रॉप नहीं कर सकते थे। और काइंड ऑफ सिकंदर रजा इनकी कोर टीम का एक मेंबर भी है। सो सिकंदर रजा को भी रिटेन करना, और जिस तरह की कंडीशंस उनको पता है पाकिस्तान की कि कैसी हैं, वो जब जिम्बाब्वे के साथ भी आए थे पाकिस्तान में 2015 में, उन्होंने तब भी यहां आके 100 लगाया था। और पीएसएल की कंडीशंस तो अब मेरा ख्याल है उनको अच्छी खासी पता है, उनको अंदाजा है। तो सिकंदर रजा भी अच्छा प्लेयर उन्होंने रिटेन किया है। डायमंड में उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को रिटेन किया है। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तवक्को नहीं थी कि लाहौर कलंदर्स अब्दुल्ला शफीक को रिटेन करेंगे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। उनको रन्स नहीं मिल रहे, उनको फॉर्म नहीं मिल रही, खोई हुई फॉर्म, और बहुत ही खोए खोए नजर आ रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स उनकी टेक्निक के भी मसले निकाल रहे हैं। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अब्दुल्ला को डायमंड में रिटेन करना, मतलब आपको बहुत बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए था। तो लाहौर कलंदर्स, आपने अब्दुल्ला शफीक को डायमंड में रिटेन किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज मुझे पर्सनली अब्दुल्ला शफीक बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले। और लंबी रेस का घोड़ा मुझे शुरू से ही लगता है अब्दुल्ला शफीक। और क्या अब्दुल्ला T20 में पाकिस्तान को सर्व कर सकता है?
ये तो हमें आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स की तरफ से उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ऐसी नॉक्स खेल के दी हैं जो हमें भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि अब्दुल्ला शाहिद पाकिस्तान का भी एक मेंबर हो सकता है T20 टीम का। और लाहौर कलंदर्स ने आपको पहले भी प्लेयर्स प्रोवाइड किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को सर्व किया है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू अब्दुल्ला शफीक एंड लाहौर कलंदर्स। सिल्वर में इन्होंने नईम को रिटेन किया। अच्छा, अब जो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं ना वो अपनी मर्जी से रिटेन हुए हैं। आगे जाके हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ प्लेयर्स कह के ऑक्शन में गए हैं कि जी आप हमें अमर्जिंग में रिटेन ना करें, आप हमें सिल्वर में रिटेन ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऑक्शन में ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बड़ा खुश हूं कि पेशावर ज़ल्मी ने मास सदाकत को रिटेन नहीं किया, क्योंकि मास सदाकत जैसा टैलेंट भाई साहब वो बड़ी मछली है, वो ये छोटी कैटेगरीज का प्लेयर नहीं है। तो पेशावर ज़ल्मी, अच्छी बात है कि मास सदाकत रिटेन नहीं हुआ, या पता नहीं वो होना नहीं चाहता था या उन्होंने किया नहीं, आई डोंट नो, शायद वो होना नहीं चाहता होगा, क्योंकि वो ऑक्शन में जाएगा ना मास सदाकत, आप देखना उसका $1.5 लाख कहीं नहीं गया, वो बड़ा महंगा बिकेगा मास सदाकत। तो अच्छी बात है कि वो छोटी कैटेगरी में नहीं है। सो लाहौर कलंदर ने सिल्वर में नईम को रिटेन किया है, और अगर ये ना रिटेन करते ना तो नईम भी एक ऐसा टैलेंट है जो कि शायद इससे ज्यादा पैसों में जा सकता था। मैं तो कहता हूं कि एक PSL का सीजन आने वाला है, शायद यही वाला सीजन हो कि वो नईम का सीजन होना है। बहुत ही अच्छा टैलेंट है। मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि मुझे जैसन रॉय की याद आती है मोहम्मद नईम को देख के, और खेलना है नईम ने पाकिस्तान से। अब कब खेलता है, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन खेलेगा ये पाकिस्तान से। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। अगर आप मेरे से पूछें कि क्या लाहौर की इस रिटेंशन लिस्ट से मैं सेटिस्फाई हूं, तो ठीक है। मतलब हारिस राउफ का ऑलरेडी T20 में आजकल उनके सितारे गर्दिश में है, पाकिस्तान टीम ने भी उनको ड्रॉप किया हुआ है। आई थिंक ये ना अपनी कोर टीम पूरी करने की कोशिश करेंगे, बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन लाहौर सबसे ज्यादा कोशिश कर सकती है अपनी कोर टीम को रिटेन करने की, उनको दोबारा खरीदने की। मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर लाहौर कलंदर फखर जमान को ऑक्शन में उठाने के लिए आगे तक जाए। यू नेवर नो, हारिस राउफ को ये कोशिश करेंगे। लगता मुझे यही है कि ये सलमान मिर्जा से भी उसके पीछे पीछे हो गई है, और वाई नॉट। सलमान मिर्जा ने जितना हम सबको इंप्रेस किया है, और पाकिस्तान टीम के अब वो परमानेंट मेंबर हैं, और इनकी प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स की। जमान खान के पीछे भी जाएंगे। तो लाहौर कलंदर्स को देख के मुझे ये लगता है कि ये अपनी कोर टीम को पूरा करने के लिए ना पूरी जान लगा देंगे। और मेरी होम टीम है लाहौर कलंदर, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई लिव इन लाहौर। उसके बाद आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड, प्लाटिनम में नो ब्रेनर, इन्होंने शादाब खान की तरफ ही जाना था। और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड मतलब एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। इवन आपने अगर पाकिस्तान टीम में शादाब खान को देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही देखा है। हालांकि शादाब आपको उससे पहले रमजान टूर्नामेंट में नजर आते थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 100% क्रेडिट जाता है कि शादाब खान जितनी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ गए। हाँ, अब उनकी फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी बात हो सकती है ऑन एंड ऑफ, लेकिन अगर मैं 2021-22 में चला जाऊं तो शादाब खान, या इवन उससे पहले आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, तो शादाब खान को भाई साहब पाकिस्तान टीम में लाने के पीछे इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है, और वो इतनी आसानी से उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा इन्होंने गोल्ड में सलमान इरशाद को रिटेन किया है। ऑब्वियसली डेथ ओवर्स का फैक्टर अपने दिमाग में रखा है, एंड अगेन सरप्राइजिंग नाम है, बिकॉज मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ये गोल्ड में सलमान इरशाद को रिटेन करेंगे। लेकिन कितने बॉलर्स हैं पाकिस्तान में लोकल जो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। शहीन शाह अफरीदी, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं कि मैं डेथ का बड़ा अच्छा बॉलर हूं। जमान खान कभी डेथ ओवर अच्छा निकाल देते हैं, ज्यादातर निकाल ही देते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में कभी कभी मैच भी दूसरी टीम जीत जाती है जब वो डेथ ओवर कर रहे होते हैं, आखिरी ओवर कर रहे होते हैं। तो सलमान इरशाद ऑब्वियसली एक स्पेशलिस्ट है आपके पास, प्रॉपर यॉर्कर, स्लिंगी एक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन्होंने काफी सोच के उसको रिटेन किया होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट कोई नहीं है ना कि डेथ ओवर्स किसी की तो जिम्मेदारी लगानी है। अभी देखो ना, हमें पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि आपने डेथ ओवर्स करने हैं, आपके स्लिंगी एक्शन से बल्लेबाजों को मसला होगा। और अब दुनिया में लीग्स भी खेलते हैं ऑब्वियसली, तो थोड़ा ज्यादा तजर्बा है। अच्छा, सिल्वर में इन्होंने
यूएसए के प्लेयर एंड्रस गॉस को रिटेन किया है। ये बहुत अच्छी रिटेंशन है क्योंकि गॉस इतना जबरदस्त प्लेयर है। पीएसएल में इसने अपनी वैल्यू भी आपको दिखाई और यूएसए की टीम भी इसके ऊपर प्रॉपर बैंक करती है। यानी यूएसए की टीम में अब आपको 2-3 मैच विनर नजर आते हैं, लेकिन जब कोई नहीं क्लिक करता था ना तो गॉस मैच निकालता था यूएसए के लिए। और इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बारी लगाई थी 2024 के वर्ल्ड कप में। मतलब आपको लगता नहीं है कि ये एक लो रैंक टीम का बैटर है, बड़ी हिट्टे भी लगाता है, देख के पता लगता है कि प्रॉपर उसकी टेक्निक पक्की है, किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है और आप अच्छी बॉल करके ही गॉस को आउट कर सकते हो। तो ये मेरा ख्याल है बहुत स्मार्ट इन्होंने मूव की है गॉस को रिटेन करके। सो ओवरऑल इन्होंने डायमंड में किसी को रिटेन नहीं किया और ऑब्वियसली इमर्जिंग में भी किसी को रिटेन नहीं किया। कराची किंग्स मेरी फॉर्मर टीम, इनके लिए काम किया हुआ है डिजिटल में मैंने। अब आजकल हसन अली पाकिस्तान टीम में नहीं है तो इसीलिए ओपिनियन बहुत ज्यादा डिवाइड है लोगों की कि हसन अली को प्लैटिनम में आपने कैसे रिटेन कर लिया। देखो, आप अगर आखिरी सीजन देखोगे ना, उसमें हसन अली ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, आपको वो जान मारता हुआ नजर आ रहा था। हसन अली कैन बैट एज वेल, बॉलिंग तो वो अच्छी करते ही करते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी सी फॉर्म चलती रहती है, लेकिन हसन अली को इन्होंने रिटेन किया है। मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख है कि एक प्लेयर को इन्होंने कैसे हाथ से जाने दिया। आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूं, इरफान खान नियाजी। इरफान खान इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम ने भी उसके साथ बड़ी ज्यादती की है। आई होप कि अगर इरफान खान नियाजी किसी टीम में जाए तो वो कराची किंग्स में ही जाए, क्योंकि मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब आती है कि कराची किंग्स ने उससे बात की होगी। मेरे पास ये कोई खबर नहीं है, लेकिन कराची किंग्स ने उसको कहा होगा कि ऑब्वियसली हम सबसे पहले तुझे उठाएंगे और तेरे लिए जहां तक हमें बिड लगानी पड़ी ना, हम बिड लगाएंगे। सो आई वांट टू सी इरफान खान नियाजी बैक इन कराची किंग्स। इन्होंने अब्बास अफरीदी को डायमंड में रिटेन किया है, ब्रिलियंट जॉब। बिकॉज अब्बास अफरीदी तो पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है। अब्बास अफरीदी ने तो आपको, जब आप बांग्लादेश गए थे, नीचे से आपको बैटिंग करके भी दिखाई थी और मुझे बॉल के साथ तो अब्बास के ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान टीम में अब्बास अफरीदी को एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए व्हाइट बॉल में। अगर वो आपकी 11 में नहीं है, एटलीस्ट उसको 15 में ट्रेवल आपको करवाना चाहिए। तो यहां पे जिसका भी ये डिसीजन था अब्बास को रिटेन करने का, गुड जॉब। गोल्ड में इन्होंने खुशदिल शाह को रखा है और खुशदिल शाह ने लास्ट सीजन में भी आपको कैमियो खेल के दिखाए थे और पाकिस्तानी पिचेस पे इतना तजर्बा है खुशदिल शाह का, दिस इज मेकिंग सेंस टू मी। और एमर्जिंग में इन्होंने साद बेग को ऑब्वियसली रिटेन किया, विकेट कीपर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी भी कर चुके हैं। और आपको कभी कभी एमर्जिंग में ना ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जिनके साथ आप आके 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट सोच सकें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्वियसली सेंस बना रहा है डिसीजन। ओवरऑल कराची की पिक्स ठीक है, अच्छी हैं। सबसे अच्छी पिक्स किसकी हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पिशावर जल्मी प्लैटिनम में बाबर आजम हैं, डायमंड में सुफियान मुकीम हैं, गोल्ड में अब्दुल समद हैं और एमर्जिंग में अली रजा हैं। साइम अयूब अगर कोई फ्रेंचाइज अपने हाथ से जाने दे रही है ना, वो सिर्फ एक बेवकूफ फ्रेंचाइज है। मैंने आपको 3 महीने पहले यह खबर दी थी कि साइम अयूब पिशावर जल्मी से नहीं खेलना चाहता, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शायद मैं आपको ठीक टाइम पे ऑक्शन वाले दिन उसकी शर्तें बता भी दूं, लेकिन मानी जा सकती थी। अब पिशावर जल्मी को अपना फ्यूचर भी तो देखना है ना। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम ने प्रोबेबली T20 में अपनी पीक देख ली है। 2019, 20, 21, 22, अल्लाह करे वो अब भी रन करना शुरू कर दे, पाकिस्तान से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आप एज ए फ्रेंचाइज ऑक्शन में अपना फ्यूचर सिक्योर करते हो। अभी सलमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और अभी मुझे एक फीलिंग आ रही है कि सलमान अली आगा ना आपको प्रोबेबली वनडे में भी पाकिस्तान के कप्तान बनते नजर आ जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि शहीन जितनी इंजरी कैरी करता है। मैं तो तब भी खुश नहीं था जब इन्होंने शहीन को कप्तान बनाया था वनडे का। मुझे लगता है कि आगा आपका तीनों फॉर्मेट का आगे जाके मुझे कप्तान लग रहा है। लेट्स सी कि ये शान के साथ कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। सो अगर सलमान अली आगा का वाइस आपको किसी को बनाना है, अब आगा को तजर्बा इतने साल का है, पता नहीं कितने सालों से वो डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको मैं बचपन से देख रहा हूं डोमेस्टिक खेली जा रहे हैं आगा जी, इतना तजर्बा जो उसको है। आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए एज ए क्रिकेट बोर्ड कि आप आगा के नीचे किसी को वाइस लगाएं
और सारी दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान का अपकमिंग कप्तान ये है, और वो लड़का कौन होगा? आई थिंक एक ही नाम है और वो साइम अयूब है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब को कप्तान बना दो, नहीं, लेकिन वाइस कप्तान आपका टी20 वर्ल्ड कप में कौन है? कोई कहेगा शादाब खान, लेकिन किसी को नाम नहीं किया गया कि ये आपका वाइस कप्तान है। बाय द वे ट्रैवलिंग रिजर्व भी नहीं गए जो कि जाने चाहिए थे। तो कौन है आपका वाइस कप्तान? तो साइम अयूब टी20 में, वनडे में पाकिस्तान की रेड हॉट प्रॉपर्टी है। आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते। खैर, साइम अयूब भाई साहब, आप देखेंगे पीएसएल में प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पिक्स होगा। जल्मी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसको रोकने की, लेकिन इनको बहुत ब्रेव कॉल लेनी पड़नी थी। लेकिन जाहिर बात है, पेशावर जल्मी पीएसएल जीतना नहीं चाहती। पेशावर जल्मी का है बस हमारा सोशल मीडिया अच्छा चलता रहे, हम 3-4 मॉडल्स को ऑन बोर्ड कर लेते हैं, किसी लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से कोई गाना करवा लेते हैं, अपनी गाड़ियों के ब्रांड की मशहूरी कर देते हैं, अपने एसी बनाने वाले ब्रांड की मशहूरी कर देते हैं। तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उनको एक ऐसा बंदा मिला हुआ है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो पेशावर जल्मी फैंस, आई एम सॉरी, आई एम श्योर पेशावर जल्मी के जो पक्के सपोर्टर हैं, लॉयल, जो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, वो हैरान और परेशान होंगे कि यार आप साइम अयूब को क्यों नहीं आपने रोका। और अगेन मौका था रोकने का। लोगों ने ये तो आपको मेरे एडिट निकाल के दिखाए कि फुरकान भट्टी ने कह दिया कि साइम अयूब पेशावर जल्मी से नहीं खेलेगा, लेकिन अगली मेन बात थी कि कुछ शर्तें हैं, वो मान लेते, वो रुक जाता आपके पास। खैर, कोयटा ग्लैडिएटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम थे इनके पास ख्वाजा नाफे था, इनके पास मोहम्मद आमिर था। ये बहुत मुश्किल था इनके लिए किसको रिटेन करना है किसको नहीं, बट बहुत ही सोच के इन्होंने बड़ी स्मार्ट पिक्स की हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका था जो ये सोचते थे कि मोहम्मद आमिर को ये नहीं जाने देंगे, ख्वाजा नाफे को ये नहीं जाने देंगे, बट इन्होंने जिनको रिटेन किया है वो भी उतने ही अच्छे प्लेयर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ज्यादती कर दी, कोई दूसरा बेहतर डिजर्व करता था। इनके पास सारे ही अच्छे प्लेयर थे। प्लाटिनम में इन्होंने अबरार को रिटेन किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कॉल है, क्योंकि अबरार जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से अब तजर्बा लेते जा रहे हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों को अब फंसाते हैं, मेरे ख्याल से इसने टाइम के साथ मजीद ही अच्छा होना है। और आप देखें ना, अबरार के साथ डायमंड में इन्होंने उस्मान तारिक को रिटेन किया है। अब जिस मैच में इनको थोड़ी अपने मुताबिक कंडीशन मिल गई, अगर जिस पिच पे थोड़ा ज्यादा स्पिन मौजूद है, अब अच्छी खासी थोड़ी सी गर्मी भी पड़ना शुरू हो गई है, अब वो प्रॉपर विंटर्स नहीं है लाहौर में, पंजाब साइड पे। आगे पीएसएल आपकी शुरू होनी है, मेरा ख्याल है वो थोड़ी बहुत गर्मी आ जानी है, विकेटों को धूप लगनी है। जब विकेटों को धूप निकलेगी तो थोड़े बहुत आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे ओवर द टाइम, तो आपको स्पिन अच्छी खासी पाकिस्तान की पिचों पे नजर आएगी ड्यूरिंग पीएसएल। तो उस्मान और अबरार की जोड़ी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी कोयटा को। गोल्ड में इन्होंने हसन नवाज को रिटेन किया है, वो मैच विनर हसन नवाज, वो हसन नवाज जो जनरेशनल टैलेंट होता था। मुझे बड़ा दुख होता अगर कोयटा भी हसन नवाज को हाथ से जाने देती, बिकॉज इसने कोयटा को मैचेस जितवाए हैं, अपने बलबूते पे मैचेस जितवाए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि कोयटा ने गोल्ड में इसको रिटेन किया है, और मेरी दुआ है कि इस पीएसएल में हसन नवाज ऐसी क्रिकेट खेले कि ये पाकिस्तान टीम में कम बैक करे, और टी20 वर्ल्ड कप में जो भी आपका रिजल्ट हो, आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप आप बाबर आजम को ड्रॉप करें, आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप आप फखर जमान को ड्रॉप करें, ये दो इज्जत से टी20 फॉर्मेट छोड़ें, और आप सलमान अली आगा को कहें कि आगा जी अब आप अपनी टीम बनाएं, आप अब्दुल समद को अपने सर्कल में लेके आए, आप इरफान खान नियाजी को लेके आए, आप हसन नवाज को लेके आए, मोहम्मद हारिस को लेके आए, ये सारे लड़के आपके टी20 के, ख्वाजा नाफे अब आपके पास आ गया, मास सदाकत वहां रेडी है, आप समीर मिनहास को आगे तैयार करना शुरू करें, इतना टैलेंट है। टी20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, तो आपने अब नई टीम बनानी है, और इन्होंने अमर्जिंग में शामिल हुसैन को किया है। अच्छा, ऊपर जल्मी में मैंने अली रजा मिस कर दिया, पेशावर जल्मी का, तो मेरा ख्याल है अली रजा भी अगर चला जाता ना ऑक्शन में, जितनी अंडर 19 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में इसने आपको बॉलिंग करके दिखाई है, हालांकि एट टाइम्स थोड़ी लाइन एंड लेंथ इसकी अजीब थी, लेकिन जितनी क्रिकेट खेलेगा उतना अच्छा होता जाएगा। सो अली रजा को इन्होंने रोक तो लिया, लेकिन मैं अगर अली रजा का
अच्छा सोचता ना, या मैं उसको कुछ बताता, तो मैं यही कहता कि अली आप ऑक्शन में जाओ, क्योंकि वहां जाके आप ज्यादा पैसों में बिक जाओगे। एंड व्हाई नॉट यार, अगर आपको ऑक्शन में कोई टीम ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें आपको दूसरी बात सोचना नहीं चाहिए। गोल्ड में आपको पिशावर जल्मी में अब्दुल समद भी नजर आ रहे हैं। तो अब्दुल समद भी पाकिस्तान की टीम में आए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी को बनाने की बात करते हैं, उसको खिलाए बगैर टीम से बाहर कर देते हैं। तो ये जो लड़के हैं, हसन नवाज, अब्दुल समद, इनको ऐसी पीएसएल खेलनी है कि ये सिलेक्टर्स को मजबूर कर दें कि यार आफ्टर पीएसएल आप हमें पाकिस्तान की T20 टीम का एक परमानेंट मेंबर बनाएं। ये बुरे क्रिकेटर्स नहीं है। डायमंड में इन्होंने सुफियान मुकीम को रिटेन किया। अगेन लोग भूल गए सुफियान मुकीम को, कि सुफियान मुकीम भी कोई होता था। आपको पीएसएल में मिसाल दे रहा हूं, कोई ऐसा स्पिनर मिल जाए जो बहुत ही एक्सेप्शनल स्पेल डाले, टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर हो, थोड़ा अननोन हो। मिसाल के तौर पे मेहरान मुमताज, उसने डेब्यू नहीं किया अभी पाकिस्तान से, तो क्या आप लोग अबरार को भूल जाएंगे? तो क्या आप लोग उस्मान तारिक को भूल जाएंगे? मेरा ख्याल है आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम है। ये कैसे हो सकता है कि सितंबर में हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अबरार, सुफियान और नवाज को एक साथ खिलाना चाहिए, और जब उस्मान तारिक ने डेब्यू किया तो किसी को याद भी नहीं है कि सुफियान मुकीम कोई बॉलर होता था। हम प्लेयर नहीं बना रहे, ऐसे तो कभी भी प्लेयर नहीं बनेंगे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक मुझे ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। उस्मान ख्वाजा ना अपने करियर के स्टार्ट में काफी अच्छे रन्स कर रहे थे डोमेस्टिक में, तो प्रोबेबली डेविड वार्नर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन हुआ कि क्या ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन टीम में आएंगे? तो डेविड वार्नर ने कहा कि इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलियन सेटअप में आना, अगर किसी ने एक आधे सीजन में रन्स कर दिए हैं, इट्स नॉट इनफ। तो बड़ा मुश्किल होता है यार किसी को इंटरनेशनल कैप मिलना। और अगर किसी को आपने इंटरनेशनल कैप दे दी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुफियान को इंटरनेशनल कैप दे दी थी और उसने आपको एट टाइम्स शदाब से भी बेहतर बॉलिंग करके दिखाई थी, तो फिर कैसे उस्मान तारिक आ सकता है? उस्मान तारिक भी अपना ही बच्चा है, सुफियान भी अपना ही बच्चा है, लेकिन ज्यादती आपने की है। और मेरी दिल से दुआ है कि सुफियान मुकीम इनको पीएसएल में ऐसा खेल के दिखाए कि ये दिल ही दिल में रिग्रेट करें। मानेंगे नहीं है, लेकिन रिग्रेट लाजमी करेंगे। मुल्तान सुल्तान आपको कोई प्लेयर रिटेन करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी बिड होनी है, और जो उनकी बिड होगी उसके बाद नए ऑनर आके अपनी रिटेंशन अनाउंस करेंगे, और मेरा ख्याल है कि यही तरीकाकार है। तो अगर मैंने किसी एक टीम को इसमें से पिक करना हो ना कि सबसे तगड़ी टीम रिटेंशन के लिहाज से कौन है, इट हैज टू बी कोयटा ग्लेडिएटर्स। मतलब कोई दूसरा थॉट ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स। तो आपके ख्याल से अच्छी रिटेंशंस किसने की हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। अफसोस 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 कि आज पाकिस्तान का मैच वार्म अप नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश T20 वर्ल्ड कप के दौरान हमसे दूर रहे, और इंडिया पाकिस्तान का बाइकॉट अभी भी कायम है। आज बोर्ड की मीटिंग थी आईसीसी की, जैसे ही कोई अपडेट आएगी फौरन वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।